हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो बेटा सेकंड ईयर के जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम एड्यूदम पर, उसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम कोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस। काफी सारी ब्रांचेस इसमें चलती हैं साथ में, तो वो सारे जो सेम कोर्स हैं आप देखेंगे सिलेबस में जाके तो वो आपको वहां पर दिख जाएगा। काफी सारे जो ब्रांचेस हैं जो मैकेनिकल से रिलेट करती हैं वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर सेम है उन सभी के लिए कॉमन है। आप सिलेबस में देखेंगे तो वहां पर दिख जाएगा आपको। तो उसके लिए हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट काफी दिन से बोल रहे थे कि सर 4th सेमेस्टर के कोर्स भी जल्दी से लेके आइएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एड्यूदम बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में एक बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड कराता है। मल्टीपल टाइप के कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए मैकेनिकल में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे एक्चुअल में रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चलते हैं हमारे। मैं गौरव सर से बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बताएं ताकि आपको पता चल सके कि इस बार आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं 4th सेमेस्टर में मैकेनिकल में, और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। देन उसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन सा कोर्स कितने का है, डिफरेंट टाइप से कौन कौन से कोर्स हैं उस पर बात करता हूं। तो चलिए मैं गौरव सर से बोल देता हूं, पहले आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बता दें वो, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी के जो एग्जाम है अच्छे गए होंगे। मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं आप, मैकेनिकल के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सब्जेक्ट हमारे आते हैं न्यूमेरिकल सभी में पाए जाते हैं, और यही सिलसिला आपका जो है 4th सेमेस्टर में भी रहने वाला है। 4th सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत ही ये मान के चलिए कि मिनिमम कॉस्ट में आपको कंटेंट मिलेगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 3rd सेमेस्टर के बाद 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मैथ 4 पढ़ चुके होंगे 4th सेमेस्टर में, यानी 3rd सेमेस्टर, उनके लिए आपका साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव चलेगा। इसमें हम यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, BOE 409, BOE 410। इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होते हैं, वो अगर आपके यहाँ चल रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो साइंस बेस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कोशिश करेंगे उनमें से 1-2 सब्जेक्ट जिसकी डिमांड ज्यादा रहती है वो हम और चलवा दें, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपको या तो बेस साइंस बेस ओपन इलेक्टिव पढ़ेंगे या मैथ 4 पढ़ेंगे। सेकंड सब्जेक्ट की बात करूं, सेकंड सब्जेक्ट भी आपका इजी रहता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में से एक आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसका कोड है देखिए टेक्निकल कम्युनिकेशन का है BAS 401 और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का है BVE 401। इन दोनों में से एक आपको इवन सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इजी सब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होगी, कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा इस सब्जेक्ट का भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 3 आपके जो ये BME 401, BME 402, BME 403, ये तीनों आपके कोर सब्जेक्ट है, रेगुलर सब्जेक्ट है, कोर है, और ये मैकेनिकल से रिलेटेड है, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करूं देखिए अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। उस थर्मोडायनेमिक्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होगा, कहाँ कहाँ हम उसे यूज करते हैं, ये आप पढ़ेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है नहीं। इसके अंदर मैकेनिक्स और सोम दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये बहुत अच्छा पढ़ाया है मैंने, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, और पेपर भी पूरा वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है नहीं। तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का कोड BME 401 रहेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का BME 402 रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट आपका कोर सब्जेक्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर जनरली थ्योरेटिकली रहेगा ये, ठीक है नहीं। इसके अंदर थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत ही ना के बराबर मान के आप चले। यहाँ पर बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, लेकिन बेसिक बहुत अच्छा है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को आप सीखेंगे। और लास्ट सब्जेक्ट देखिए, ये आपका ऑप्शन, आपके दोनों 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी। इनमें से आप ऑलरेडी एक आप जो है और सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। कोड इसका रहेगा BCC 402, BCC 401 इस सेमेस्टर में। दोनों में से आपको एक पढ़ना है, एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। देखिए जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनके कंटेंट आपको सब मिलेंगे। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए मार्क्स की भाई किस तरह से इनका इवोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर हम बात करें देखिए सेशनल मार्क्स आपके 30 मार्क्स के रहेंगे सभी सब्जेक्ट से। 6 सब्जेक्ट है, सबके 30 रहेंगे। और एक्सटर्नल जो है वो आपका 70 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस बार भी आपने 70 मार्क्स के एग्जाम दिए होंगे एक्सटर्नल, वही सेम पैटर्न आपका यहाँ रहेगा। और पर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स यहाँ पर बैठेंगे, तो 100 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं।
क्रेडिट की अगर बात करूं, देखिए मैथ 4 या ओपन इलेक्टिव रहेगा, उसके 4 क्रेडिट है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन दोनों के, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में भी और मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, ठीक है नहीं। 2 सब्जेक्ट आपके टीसी ह्यूमन वैल्यूज और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनके 3-3 क्रेडिट रहने वाले हैं। और लास्ट जो आपका साइबर सिक्योरिटी और पाइथन है, इसके आपके 2 क्रेडिट यहाँ पर मिलेंगे। क्रेडिट का देखिए, क्रेडिट का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहता है सीजीपीए और एसजीपीए में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसका सीजीपीए ज्यादा है या छोड़ी जिसका क्रेडिट ज्यादा है, उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो आपका सीजीपीए एसजीपीए अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो आगे की जो भी प्लानिंग हमारी रहने वाली है, क्या क्या कोर्सेज में हम प्रोवाइड आपको कराएंगे, कितनी कॉस्ट में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, कॉम्बो में क्या रहेगा, वो पूरी डिटेल अब आपको विमल सर अच्छे से समझाएंगे। लीजिए विमल सर। तो फाइनली बेटा, जैसा कि गौरव सर ने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है, तो चलिए मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूं कि सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये तो आपको पता चल ही गया। और जो इस बार 4th सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी ब्रांच की अगर मैं बात करूं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो, हर उसमें क्या होता है, 3-3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स सर ने बताया ये, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये आपका सब्जेक्ट, ये फ्यूचर में आने वाले सब्जेक्ट। और बीटेक के बाद जो आपका फ्यूचर है, या कहीं भी आप जा रहे हैं एमटेक के लिए या किसी कंपनी में या किसी जॉब के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, गेट के लिए भी, इवन गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट्स हमारे हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि आपको पता है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट जानते हैं, ऑलरेडी हमसे परचेस करके पढ़ चुके हैं, कि एक ही कोर्स के, अगर मैं बोलूं एक ही सेमेस्टर के, एक ही ब्रांच के मल्टीपल कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसा जिस टाइप के कोर्स में स्टूडेंट कंफर्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो कोर्स को परचेस कर लेता है। जैसे 6 सब्जेक्ट आपके चलेंगे, तो 6 के 6 के लिए अलग अलग इंडिविजुअल कोर्स बना दिए जाते हैं। जो इंडिविजुअल केवल एक ही सब्जेक्ट लेना चाहता है या 2 सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट को परचेस कर सकता है, ठीक है। कितने कितने के सारे के सारे सब्जेक्ट 200 के हैं, क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट जितने भी हम पढ़ रहे हैं अपने इस ब्रांच में, इस सेमेस्टर में, वो सारे हमें एक ही जगह पर चाहिए। उनकी सारों की पीडीएफ, उनके सारों के लेक्चर, सारे उनके वन शॉट वीडियोस, उनके रिवीजन के और उनके पीडीएफ और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, वो सारी की सारी हम एक ही जगह पर चाहते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बो पैक बना देते हैं, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कॉम्बो पैक कितने का है? कॉम्बो पैक की अगर मैं बात करूं तो देखो 200 रुपीज पर सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉम्बो यहां पर अगर देखेंगे सबको, अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये बैठ रहा है 1200 का। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक डिस्काउंट देते हैं और लास्ट तक वही सेम डिस्काउंट चलता है, कोई फेस्टिवल ऑफर नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा जैसे कि आपने 3rd सेमेस्टर में देखा होगा कि कोई फेस्टिवल आएगा तो हम उसमें और डिस्काउंट देंगे। नहीं बेटा, हमारे लिए सारे स्टूडेंट सेम है, जो आप परचेस करेगा वो भी और जो लास्ट में परचेस करेगा वो भी, ठीक है। तो केवल एक ही प्राइस हमारा रहने वाला है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट एग्जाम तक यही सेम प्राइस रहने वाला है। 1200 आपका है तो 1200 में लगभग 42% का हम डिस्काउंट देकर आपको कोर्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं, कॉम्बो पूरा 699 यानी कि 699 में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कॉम्बो जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है मैकेनिकल 4th सेमेस्टर का। मैकेनिकल 4th सेमेस्टर अगर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है तो मिनिमम प्राइस 699 रुपीज में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है एड्यूदम हमेशा लोएस्ट प्राइस में आपको कोर्स प्रोवाइड कराता है, तो उसी सीरीज में यहां पर भी 699 का पूरा सेमेस्टर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उसमें सारे सब्जेक्ट जो है 6 के 6 सब्जेक्ट जो है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, अगर आपको 2 सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 सब्जेक्ट जो है आपके लगभग 400 के बैठ रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप कॉम्बो पैक ले लें, तो वो ज्यादा बेटर है। 699 में आपको पूरा कंप्लीट 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसमें क्या क्या कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, कॉम्बो हो तो बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टार्टिंग में रहते हैं, एग्जाम टाइम पर कुछ लेक्चर्स लाइव भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीडीएफ नोट जो है लेक्चर वाइज जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके सबके अलग अलग पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। वन शॉट लेक्चर्स आपको मिलेंगे रिविजन के लिए, साथ में उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज जो आती है हमारी अंतिम प्रहार वो भी वहीं पर मिल जाएगी। कॉलिंग के लिए सभी के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, वो तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है तो उनके अलग से न्यूमेरिकल की वीडियो बना के प्रोवाइड कराई जाती है वन शॉट के नाम से, और साथ में उसके पीडीएफ नोट्स भी। डाउट के लिए लाइव सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ वीडियो है, अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, कुछ लाइव भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटी एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं। चाहे अगर इंडिविजुअल लेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर कॉम्बो लेंगे तो सभी सब्जेक्ट के लिए फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है।
कितने रुपीज में है कॉम्बो? 699 में। तो जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा। एग्जाम देखो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं कि वन शॉट वीडियोस जब आएंगी रिवीजन के लिए हम तब तैयारी करेंगे, तो वन शॉट से रिवीजन कर लेंगे या पढ़ लेंगे, सफिशिएंट होगा बेटा। और बहुत सारे स्टूडेंट जब वन शॉट देखते हैं तो कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक स्किप कर दिया या बहुत स्पीड से आपने पढ़ा दिया। तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है, वन शॉट जो है वो केवल आपको रिवाइज कराने के लिए दी जाती है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि पूरा का पूरा एक यूनिट जो लगभग 20 लेक्चर्स में, कुछ सब्जेक्ट का 15 लेक्चर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो आपको 2 से 2.5 घंटे की वन शॉट वीडियो में कवर करा दिया जाए। पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। वन शॉट वीडियो केवल रिविजन के लिए प्रोवाइड कराई जाती है और थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ाई जाती है। वहां पर कोशिश की जाती है कि सारा जो भी है यूनिट में मैक्स टू मैक्स कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाए, लेकिन फिर भी बेटा जो वन शॉट है वो केवल रिवीजन के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। तो वन शॉट का वेट ना करके आप अभी से कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं कहां पर मिलेगा कोर्स। तो एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आईफोन यूज कर रहा है या अगर कुछ स्टूडेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो बाकी इंस्टॉल करके और अपना जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं सर्च कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, सर्च करके आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर हमें अब केवल पीडीएफ लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि बस पीडीएफ मिल जाए। तो पीडीएफ के लिए अगर बेटा मैं बोलूं तो पीडीएफ के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल अलग अलग पीडीएफ जो है ओनली 50 रुपीज में आपको पीडीएफ मिल जाती है अलग अलग सब्जेक्ट की। लेकिन इसमें भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ एक ही जगह प्रोवाइड करा दीजिएगा, कुछ डिस्काउंट दे दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, तो उनके लिए अगर मैं बोलूं बेटा तो इन सबका अगर हम सम करेंगे 6 सब्जेक्ट हैं तो कितना 300, तो इस पे 50% का पूरा डिस्काउंट देके 150 रुपीज में आपको पीडीएफ का कॉम्बो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें केवल सभी सब्जेक्ट की 6 के 6 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा पीडीएफ जो है आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड नहीं होंगी, प्रिंट नहीं करा सकते, केवल सीन कर सकते हैं ताकि आप अपने हैंड से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम में अपने ही शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ा जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें होगी। इसमें क्या मिलेगा? सभी टाइप की वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो आई थिंक आप सारी चीजें समझ गए होंगे बेटा। तो वेट मत कीजिएगा, जल्दी से जाके कोर्स को परचेस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही रिजल्ट भी जल्दी आएगा और क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और एग्जाम भी इस बार जल्दी ही होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि एकदम से एग्जाम आ गए। तो ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम आपके और सेमेस्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, तो परचेस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। और चलिए तो मिलता हूं बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।